अगर आपको मिनिएचर्स, छोटे मिनी मॉडल्स और माइक्रोकॉस्म्स अच्छे लगते हैं and you have always wanted to visit these miniature parks in Europe like Mini Europe, Legoland, Swiss Miniature Park, जहां पे आपने काफी सारी बॉलीवुड मूवीज में एक्टर्स को डांस करते हुए देखा होगा, then one such park you can visit in Istanbul, Turkey is the Mini Turk Park. Istanbul always has so much to offer and this is one of the activities you can do when you are here and traveling with your family. इस वीडियो में हम इस पार्क का टूर लेने वाले हैं, यहाँ पे कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके आप आ सकते हैं, cost of ticket prices and what all you can see in this park. My name is Karthik Kapil and welcome to my channel. On my channel you can check out a lot of stuff on Turkey comprising of so many things that you can see. Some of them are coming up on the screen right now. Make sure आप इन लिंक्स को चेक करें, आप बहुत कुछ चीजें टर्की के बारे में देख सकते हैं, आप यहाँ पे क्या क्या खा सकते हैं, कौन से होटल्स में रुक सकते हैं, यहाँ पे कौन से डे टूर कर सकते हैं. For now let's go and check out the Mini Turk. Let's check it out. निकल पड़े हैं हम मिनी टर्क के लिए और हमने इस बार सोचा कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके मिनी टर्क जाएंगे. किसी भी नई सिटी की पल्स को परखने के लिए उसके पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज करके आप समझ सकते हैं कि सिटी की पल्स क्या है. ओवरऑल मिनी टर्क जो है इतना दूर नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली 7 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे लोकेटेड है फ्रॉम द मेन टूरिस्टी रीजन ऑफ द गलाता टावर एंड द गलाता ब्रिज. और आप आराम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम या बस को लेके यहाँ पे पहुंच सकते हैं. बस में ट्रैवल करने का और बड़ी बड़ी खिड़कियों से बाहर के नज़ारे देखने का मजा ही कुछ और है. तो आइए आपको बता देते हैं कौन सी बस लेके आप यहाँ आ सकते हैं. सो यू कैन टेक बस नंबर 47, 47C, 47E एंड 47N फ्रॉम द एमिनोनू डिस्ट्रिक्ट एंड 3060 फ्रॉम द तक्सिम स्क्वायर एरिया. पहुंच चुके हैं मिनी टर्क में और अभी हम बाहर खड़े हुए हैं पार्किंग एरिया के अंदर. आप देख सकते हैं दिस इज अ वेरी लार्ज पार्क, नाइसली लेड आउट, हैज अ लार्ज पार्किंग एरिया इन केस यू आर ड्राइविंग. और अगर आप हमारी तरह बस में आए हैं तो बस स्टॉप भी बहुत पास में है. विद इन अ मिनट और 2 मिनट वॉक यू विल रीच द पार्क. आइए पता करते हैं कि टिकट प्राइसेस कितने के हैं. टिकट प्राइसेस आर 90 लीरास इफ यू आर अ फॉरेन टूरिस्ट, 40 लीरास इफ यू आर अ लोकल एंड 20 लीरास इफ यू आर अ स्टूडेंट. अपनी टिकट लेके आइए, आप पार्क के अंदर एंट्री करते हैं. सो वंस यू एंटर द पार्क यू सी दैट यू वेलकम बाय अ वेरी लार्ज balcony which overlooks the entire park. And an interesting thing to note here is that if you don't have the budget or the time to visit all of Turkey, आप इस पार्क में आ सकते हैं और यहाँ पे आपको एक क्विक समरी या एक क्विक व्यू सारे के सारे टर्की अट्रैक्शंस का मिल सकता है. So if you want to visit all of Turkey in a day, this is your place to come. आइए पार्क के अंदर चलते हैं. हम पार्क के अंदर एंटर करेंगे, वील टेक अ वॉक अराउंड और सारे जितने भी एग्जिबिट्स हैं और मॉडल्स हैं आपको एक एक करके यहाँ पे दिखाएंगे और उनके बारे में बताएंगे. The first model coming up is the Mausoleum of Mevlana. This is the tomb of the famous Persian poet Rumi. If you haven't heard of him, please do Google him and you will surely be spellbound. Next model coming up and a very interesting one are mini trains. These are small miniature trains and tracks that they have laid across all over the park. और ये छोटी छोटी ट्रेन जो है चलती रहती है पार्क के आसपास एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग साइट टू सी. अगला मॉडल आ रहा है सेलिमिये मॉस्क विच इज अ वेरी फेमस मॉस्क इन टर्की एंड इट वाज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन द ईयर 2011. टर्की के सारे मॉस्क का आर्किटेक्चर और इनका जो डोम्स और मिनरेट्स होते हैं दे आर रियली मेस्मराइजिंग. अगला मॉडल है द टर्किश पार्लियामेंट बिल्डिंग विच इज सच अ लार्ज एंड मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, द सेंटर ऑफ ऑल ऑफ द गवर्नमेंट एक्टिविटी इन टर्की. अगला मॉडल है अनित कबीर विच इज द मौजोलियम ऑफ द टूम ऑफ मुस्तफा केमल अतातुर्क, द फाउंडिंग फादर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ टर्की. और हम इनको अपने महात्मा गांधी से कंपेयर कर सकते हैं. The next model is the Ishaq Pasha Palace, which is a semi-ruined palace from the 1600s and is also a part of the UNESCO Heritage List. अगला मॉडल है the Temple of Augustus, one of the most important Roman period ruins, and Augustus was considered to be the first Roman emperor and the founder of the Roman Empire. Coming up next is the Çanakkale War Memorial, जो कि टर्किश सोल्जर्स ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था. ये उनकी मेमोरी में एक मेमोरियल बना हुआ है. अगला मॉडल आ रहा है द हाउसेस ऑफ Safranbolu, which are well preserved houses from the Ottoman Empire era, and these were also added to the UNESCO World Heritage Site in the year 94. Next model coming up for your viewing pleasure is the Zeynel Bey Mausoleum. Zeynel Bey was a famous prince of Turkey और उनकी याद में इन्होंने ये बिल्डिंग को बनाया गया है. Coming up next is the Adana Stone Bridge, which is an ancient stone bridge and is known to be one of the oldest bridges in the world that is still in use today and was built in the 4th century.
अगला मॉडल आ रहा है द टेम्पल ऑफ आर्टेमिस, विच इज अ ग्रीक टेम्पल डेडिकेटेड टू द गॉडेस आर्टेमिस। और इस टेम्पल को देख के मुझे समझ आया कि जो इंडिया में एक फेमस चेन है हॉस्पिटल्स का कॉल्ड आर्टेमिस, उन्होंने अपना नाम कहाँ से लिया है। अगला मॉडल आ रहा है द ruins ऑफ माउंट नेमरूद। दीज आर रॉयल टूम्स जो कि एक पहाड़ के ऊपर सिचुएटेड है, and they are assumed to be from the 1st century BC, and yes, these are also a part of the UNESCO World Heritage Site. Next model up are the houses of Mardin. This is a town which is famous for its limestone and sandstone buildings and architecture from the 11th and 12th centuries and are perched on a hilltop. आप देख सकते हैं कि ये पार्क कितना बड़ा है, और जैसे मैंने पहले भी बोला था, ये आपको एक ही दिन के अंदर पूरे टर्की का टूर दे देगा। अगला मॉडल आ रहा है एस्पेंदोस, विच इज अ ग्रेट थिएटर फ्रॉम द रोमन टाइम्स। ये रोमन आर्किटेक्चर में बना हुआ है। अगर आप रोम गए हैं तो जो रोम का कोलोसियम है वो भी बिल्कुल इसके जैसा ही लगता है, या ये उसके जैसा लगता है। आप देख सकते हैं कितना मैग्निफिसेंट ये एक आर्किटेक्चरल पीस है, विच डेफिनेटली टेक्स अस बैक इन टाइम एंड शोज हाउ पीपल यूज्ड टू लिव एंड एक्सपीरियंस लाइफ एट दैट टाइम। और आप देख सकते हैं कि कितनी डिटेलिंग की हुई है इस मॉडल के अंदर, एक एक एस्पेक्ट इस थिएटर का बाहर आता है। Coming up next are the fairy chimneys. These are in the famous Cappadocia, जहां पे आपने hundreds of hot air balloons वाली फोटोज देखी होंगी। यस, ये वही जगह है, और यहाँ पे छोटी छोटी बड़ी बड़ी बहुत सारी केव्स हैं, अंडरग्राउंड टनल्स हैं, केव सिस्टम्स हैं, जो कि सारे वॉल्केनिक रॉक फॉर्मेशन से बने हुए हैं। This place is definitely right out of a fairy tale. अगला मॉडल है Pamukkale, which means cotton castle in Turkish. This is a stunning landscape made of white terraces and is a natural collection of mineral from hot springs. And जी हाँ, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आता है। इतनी हिस्ट्री देखने के बाद आइए कुछ स्पोर्ट्स में देखते हैं। So this is a mini stadium which is a model of a football stadium. Football is a very famous sport in Turkey, और यहाँ पे इन्होंने इसका मॉडल बनाया हुआ है। वेरी रियलिस्टिक लुकिंग मॉडल, और पहले जो आपने वहाँ पे पिलर्स देखे थे, वहाँ पे 1 लीरा के कॉइन्स आप डाल सकते हैं और अपनी फेवरेट टीम का एंथम प्ले कर सकते हैं। अगला मॉडल आ रहा है सुलेमानिye मॉस्क, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क्स इन इस्तांबुल एंड इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट नोन साइट्स इन इस्तांबुल। जब आप गलाता टावर या गलाता ब्रिज के एरिया में घूमेंगे तब आपको ये मॉस्क सामने जरूर दिखेगा। Next model coming up is the Maiden's Tower. This is a tower on a small island on the Bosphorus and is one of the most popular landmarks and monuments in the city. इस टावर को बहुत मूवीज में भी दिखाया गया है। Some movies being James Bond, The World Is Not Enough, and From Russia with Love, which is also a Bond movie, and many other movies. अगला मॉडल आ रहा है the Rumeli Fortress. This is a medieval Ottoman fortress located in Istanbul, which was mainly built to prevent attacks from the north of the Bosphorus. Next model is the Basilica Cistern. This is a majestic underground reservoir which dates back to the 6th century and is one of the major tourist attractions in Istanbul. इस प्लेस को भी जेम्स बॉन्ड की मूवी फ्रॉम रशिया विद लव में फीचर किया गया है। And coming up next is the big daddies of all Turkey attractions, the Blue Mosque, जो कि early 1600s में बना था and is one of the most visited tourist attractions in the world. और इसके सामने ही है हागिया सोफिया, which is also a very famous tourist attraction and a very popular mosque in the Istanbul area. Both the mosques are opposite to each other and are located in the same neighborhood. हिस्ट्री से निकल के फिर थोड़ा मॉडर्न टाइम्स में आए तो ये इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक मॉडल बना हुआ है। वेरी रियलिस्टिक लुकिंग मॉडल्स, इन्होंने यहाँ पे प्लेन्स भी खड़े किए हुए हैं और पूरा का पूरा रेप्लिका एयरपोर्ट का बनाया हुआ है। Next model coming up is the Bosphorus Bridge. This bridge connects the two continents, Asia with Europe. और यहाँ पे आप इसका एक वर्किंग मॉडल है जिसमें आप वॉक कर सकते हैं और वॉक करते करते दोनों कॉन्टिनेंट्स को क्रॉस भी कर सकते हैं। The original bridge is about 1.5 kilometers long and this bridge is one of the largest suspension bridges in the world. इस ब्रिज को देख के मेरे को एक और ब्रिज की याद आ गई। जब मैं यूएस और कनाडा में था, वहाँ भी एक पीस ब्रिज है जो कि दोनों कंट्रीज को कनेक्ट करता है। वहाँ पे भी आप ब्रिज के ऊपर वॉक करके यूएस से कनाडा या कनाडा से यूएस वापस आ सकते हैं।
इतने सारे मॉडल्स देखने के बाद यहाँ पे आप एक और इंटरेस्टिंग चीज कर सकते हैं, वो है रिमोट कंट्रोल बोट्स को आप चला सकते हैं। और अब ये सर हमारे लिए बोट को सेटअप कर रहे हैं। यहाँ पे आके आप 1 टर्किश लीरा का कॉइन इसके अंदर डाल सकते हैं। ये आपको लगभग 30 to 40 सेकंड्स का टाइम देता है, जिसमें आप इस बोट को कंट्रोल कर सकते हैं। एज यू कैन सी माय डॉटर इज स्टीयरिंग द बोट राइट नाउ। इस पॉन्ड के अंदर या लेक के अंदर आप इस बोट को चला सकते हैं। एंड अगर 30 सेकंड्स आपको कम लगते हैं, यू कैन पुट मोर कॉइन्स एंड यू कैन कीप एट इट द होल डे। This definitely is a very unique experience and we sure had a lot of fun. हमने मिनी टर्क के सारे मॉडल्स मोस्टली कवर कर लिए। तो रमी पार्क से हम जब बाहर आए तो हमने देखा कि यहाँ पे एक अपसाइड डाउन हाउस बना हुआ है पार्क के बाहर, जो कि बिल्कुल एक इन्वर्टेड या उल्टा घर है। और हमने सोचा कि चलो यार यहाँ पे आए हैं तो इसको भी चेकआउट करते हैं। सो व्हेन वी एंटर द हाउस इज कम्प्लीटली इन्वर्टेड। आपके परसेप्शन थोड़े टाइम के लिए थोड़ा धोखा खा जाते हैं, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल उल्टा पुल्टा है। द हाउस इज एवरीथिंग, इट हैज अ लिविंग रूम, अ बाथरूम, अ बेडरूम, अ चिल्ड्रंस रूम, सब कुछ जो एक नॉर्मल घर के अंदर होता है वो है इसके अंदर, लेकिन सब कुछ उल्टा है। तो आप इसमें आइए और इसके अंदर घूमिए और आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। पीपल वर टेकिंग अ लॉट ऑफ स्नैप्स, वी आल्सो टुक सम फोटोग्राफ्स ऑफ दिस क्रेजी मोमेंट। As we walk around the house and enter the bathroom में जो सारे inversions हैं बिल्कुल stand out करते हैं आपकी तरफ। The western commode or the toilet is upside down and looking at you. It's a little funny kind of an experience. I'm gonna leave you now with more glimpses of this inverted house. So this is it for this video. I really hope that you like the content. Please do like, share, subscribe and comment on the video. You can also reach me on Instagram. My handle is called The Good Life with Karthik. There is more content coming soon on Turkey, Singapore, Thailand, India and much more. Keep watching, take care of yourselves and goodbye for now.